हेलो डी स्टूडेंट, स्वागत करता हूँ आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड 10th में। प्यारे बच्चे, आज मैं क्लास 9th का मैथ का फर्स्ट टर्मिनल का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर बता रहा हूँ, जो आपके एग्जाम में 26 अगस्त को हूबहू एक क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। प्यारे बच्चे, आप मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के घंटे ऑल पर प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चे देख सकते हैं कि आपका ये फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन 2024-25 का है और आप सारे बच्चे का जो है मैथमेटिक्स का पेपर प्यारे बच्चे और ये क्लास 9th का है और आप सारे बच्चों को 3 घंटे का समय दिया जाएगा प्यारे बच्चे, और आपका जो है ये 100 नंबर का एग्जाम होने वाला है। चलिए हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चों को आंसर की नोट्स कर लेना, क्योंकि ये आपका ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है जो आपके एग्जाम में हूबहू ये क्वेश्चन पेपर 26 अगस्त को पूछा जाएगा। चलिए प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चे देख सकते हैं आपका पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। सबसे छोटी आभाज्य संख्या है, तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में x का सन्निकट मान है, तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में पाई का सन्निकट मान क्या है, तो आपका 22/7 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, बहुपद -2x² + 3x³ + 7 का घात क्या है, तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चे, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन 2/3 का दशमलव प्रसार है, तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए, आपका 5 नंबर क्वेश्चन क्या प्यारे बच्चे, a² - b² बराबर क्या होगा, तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका 6 नंबर क्वेश्चन है, आंकड़े 10, 15, 39, 24, 36, 89, 55, 60 का परिसर क्या है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका 7 नंबर क्वेश्चन है, यदि बहुपद px का एक गुणनखंड x-4 हो तो p4 का मान है, तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में 105 डिग्री का संपूरक कोण कौन है, तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, वर्ग अंतराल 30-40 में निम्न सीमा है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, तो निम्न सीमा आपका 30 हो जाएगा, यानी छोटा वाला। चलिए, आपका 10 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, 87 बराबर आपका है 11 × 7 + 10 में शेषफल है, तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका 10 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के घंटे ऑल पर प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। चलिए, आपका 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना समकोण होता है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए, आपका 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी वर्ग का 1/2 उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा का वर्ग क्या कहलाता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, आपका 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60 का कैसा वर्ग अंतराल है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चे आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका 44 नंबर क्वेश्चन क्या प्यारे बच्चे, 14 नंबर क्वेश्चन क्या आपका। चलिए, निम्नलिखित में कौन द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ax² + bx + c हो जाएगा। निम्नलिखित में व्यंजकों में कौन बहुपद नहीं है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चे आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन आपका, यदि एक समबाहु त्रिभुज का शेषफल 4√3 वर्ग मीटर है, तो उसकी एक भुजा की लंबाई निम्नलिखित में कौन सी होगी, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 सेंटीमीटर वाले एक मान को 1 सेंटीमीटर किनारे वालों 27 घनों में काटा गया है, तो बताइए क्या होगा। तो 17 का जो आंसर होगा प्यारे बच्चे आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग ए नंबर ऑप्शन नोट्स कर लीजिए। चलिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, 18 नंबर जो क्वेश्चन है, बहुपद px बराबर आपका हो गया px बराबर x-1 गुने x+1 के लिए p1 का मान है, तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, दिए गए चित्र में यदि पी लंब बी सी तथा ए बी बराबर ए सी, तो कोण सी का मान है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका 20 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, उस कोण की माप क्या है जिसका संपूरक कोण उसके संपूरक कोण का 4 गुना है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। चलिए, आपका 21 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, एक घनाकार बक्से का विकर्ण √300 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी संभव त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 2a सेंटीमीटर होने पर उसका शेषफल वर्ग सेंटीमीटर में निम्नलिखित में कौन सा होगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बच्चे आपका ऑप्शन नंबर ए जो है √3a² बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका 23 नंबर क्वेश्चन है बच्चे,
चलिए, यदि पी वाई बराबर वाई स्क्वायर वाई क्यूब माइनस टू तथा क्यू वाई बराबर वाई क्यूब प्लस टू, तो पी वाई प्लस क्यू वाई बराबर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, तो टू वाई स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? तो इसका राइट आंसर आपका टू वाई स्क्वायर, बिल्कुल टू वाई क्यूब बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समांतर चतुर्भुज के लिए निम्नलिखित में कौन सा औसत्य है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन आपका, यदि त्रिभुज एबीसी में बीसी बराबर ए, सी ए बराबर बी तथा ए बी बराबर सी, तो त्रिभुज एबीसी की अर्ध परिमिति है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू हो जाएगा। चलिए, 26 नंबर क्वेश्चन आपका, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कौन होते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका 27 नंबर क्वेश्चन है, संग्रहित आंकड़ों में किसी पद की पुनरावृत्ति की संख्या उस पद की क्या कहलाती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, बराबरता कहलाती है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यदि 3 7 एक्स और 15 का माध्य 25 हो तो एक्स बराबर होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 75 हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे आपका, बिंदु -11, 7 में भुज है। तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए, सबसे छोटी संयुक्त संख्या है। तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में निम्नलिखित में कौन विषम संख्याओं का रूप है जहां m एक प्राकृतिक संख्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चे आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका m+1 हो जाएगा। चलिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc प्लस 2ac निम्नलिखित में किसका विस्तार है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। चलिए, 51 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, 4y स्क्वायर माइनस 4y क्यूब माइनस 2y स्क्वायर अपॉन 2y स्क्वायर बराबर व्हाट? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 को x प्लस 2 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। द्वितीय पाद में x, y नियामक का चिन्ह होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ऋणात्मक धनात्मक हो जाएगा, ऋणात्मक धनात्मक हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका √9/27, मतलब 3×9 और ये आपका 27 का जो है प्यारे बच्चे आपका क्या हो जाएगा? तो 27 का आपका हो जाएगा 3×3×3 आपका ये भी निकल जाएगा, इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, 0.5 पर बार है का पी बाई क्यू के रूप में मान है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जब हो जाएगा प्यारे बच्चे, तो आपका 56 का जो है आपका ऑप्शन नंबर ए 5/9 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बार के बदले में क्या होता है? तो बटे में 9 हो जाता है, यानी 9 हो जाता है। चलिए, आपका 57 नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चे, चलिए, p के किस मान के लिए x-1 एक्स स्क्वायर माइनस px प्लस 5 का एक गुणनखंड होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए, आपका 58 नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी बिंदु के निर्देशांक 5,0 है तो यह बिंदु कहाँ अवस्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, पहले बच्चों मैं 1 से लेकर 58 तक का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया हूँ क्लास 9 का मैथ का। तो आप सारे बच्चों को आंसर की नोट्स कर लीजिए प्यारे बच्चे, क्योंकि आपके एग्जाम में हूबहू 26 अगस्त को यही क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा मैथ का पेपर में। तो आप सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलता है अगले वीडियो में। वाचिंग को थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।